कि स्नेहा दुबे घर के मैडम के घर के बगल पीछे गुजरात गैस के 50 सिलेंडर पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, गुजरात गैस यदि वो लीकेज हो गया वहाँ किसी भी तरह की, और बगल में पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का दुकान भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे जो कि बोलते हैं सबका नाथ एकनाथ, सच्चाई ये है कि जिसने किया सभी को अनाथ, उसका नाम है एकनाथ। कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड ऑफिस है, दिस इज एन एपी सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। अब अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें स्नेहा दुबे मैडम रोते हुए नजर आ रही है। ये घड़ियाली आंसू देख देख के वसई विरार की जनता थक चुकी है। गोपाल जी, नमस्कार, मैं गोपाल सिंह और आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, मैं उपस्थित हूँ विरार पश्चिम में और यहाँ मुख्यालय के ठीक बाजू में, और यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता और पदाधिकारी आज मोर्चा निकालने वाले हैं। किन मुद्दों पे मोर्चा निकालेंगे हम चर्चा करेंगे उनके साथ, तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। सर नमस्कार। नमस्कार। किन मुद्दों पे आज ये आपने जन आक्रोश रैली की बात कर रहे हैं? मुद्दा तो ऐसे 100 से ज़्यादा मुद्दे हैं। जितने भी हमने पत्र व्यवहार किया है महानगर पालिका के साथ, तो उसमें माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक के वसई विरार की जनता के जन कल्याण के मुद्दे हैं, जिस पे वसई विरार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने बिल्कुल काम नहीं किया है। अंततः मजबूर होकर, इसके पहले भी हमने एक मीटिंग भी की थी हमारे अध्यक्ष अनिल अलमेरा साहब ने, लेकिन कमिश्नर साहब और उनका जो डिपार्टमेंट है, उनका जो बातचीत करने का तरीका है, जो उनका रिप्लाई है, जो उनका एक्शन है, वो बहुत ही नाकारा है, आलसी के जैसा है, और बिल्कुल बोले तो कामचोर के जैसा है। तो कुछ उदाहरण देंगे? जैसे कि हमने आपको बताऊं कि प्रभाग डी में एक प्लेग्राउंड है, तो भाई एक प्लेग्राउंड जब है, उस प्लेग्राउंड के लिए रवि भूषण ने लेटर दे दिया है, आपके साथ मीटिंग कर लिया, श्वेता माने जी के साथ मीटिंग कर लिया आपके नगर विकास में जो है। अब हमसे आप क्या चाहते हैं? अब आप बार बार आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं। आपके पास इतनी क्षमता नहीं है। आपके प्रभाग डी का जितेंद्र नायक जो है, उसको मालूम ही नहीं कि वहाँ पे कौन सा, उस ग्राउंड में अचानक कुछ बांध काम शुरू हो जाता है। जितेंद्र नायक को मालूम नहीं कि भाई क्या काम शुरू हो रहा है। वो बोलता है इंजीनियर के पास जाकर देखो। तो हमें तो ये डर है ना कि ये कमीशन खोर कामचोर महानगर पालिका बच्चे का प्लेग्राउंड भी चोरी कर सकती है प्रभाग डी से। और सिर्फ एक प्लेग्राउंड बचा हुआ है सर, सिर्फ एक प्लेग्राउंड बचा हुआ है, और हम लोग इस डर में हैं कि लगता है तो उस पर एक्शन नहीं ले रही, तो हमें आंदोलन करना पड़ रहा। सड़क पे हम उतरेंगे और अपनी बात अपनी को मनवाएंगे सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस की कोई यहाँ पकड़ नहीं है, इसलिए आप लोगों की बातों को ध्यान नहीं देता हो? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपने। लेकिन जब आप बोलोगे कांग्रेस की कोई पकड़ नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले चुनाव में 65,000 और प्लस 15,000 लगभग 80,000 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। और वोटिंग जो होता है, मतलब 50% के आसपास ही वोटिंग होता है। तो मतलब 1,60,000 मतदाता ने कांग्रेस में विश्वास दिलाया था। और वोटर आईडी भी 50% लोगों के पास ही होता है मात्र, ये समझ लीजिए। तो 3 से 5 लाख लोग हैं जो कांग्रेस में विश्वास रखते हैं। अब ये जो आप बोल रहे हैं ना कि ये कांग्रेस की बात है इसीलिए नहीं काम कर, ऐसा बात नहीं है। ये दादागिरी पे उतर आए हैं। कौन दादागिरी पे? ये दादागिरी पे उतर आए हैं। यहाँ वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर और इनकी पूरी टीम दादागिरी पे उतर आई है। एकनाथ शिंदे जो कि बोलते हैं सबका नाथ एकनाथ, सच्चाई ये है कि जिसने किया सभी को अनाथ, उसका नाम है एकनाथ। इन्होंने, एकनाथ शिंदे जी ने वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को वसूली का एक केंद्र बना दिया है। नहीं तो हमें इतने सारे मुद्दे लाने की क्या जरूरत थी? आपको मैं पेपर वर्क दिखाऊंगा। सड़क चोरी कर ले रहे हैं सर, कमीशन खोड़ी हो रही है लगातार। सड़क की जो इतनी बुरी दुर्दशा है, कभी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद जो हुई है। तो इन्होंने कान पे पत्थर रख लिया कि विपक्ष की आवाज़ को मत सुनो, विपक्ष का सम्मान मत करो, और बोलते हैं ना अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हालत करके रख दिया वसई विरार का। हम इनका पोल खोल करेंगे, सत्ताधारियों की पोल खोल करेंगे, वीवीसीएमसी का पोल खोल करेंगे। हमारा बिल्कुल ये मानना है कांग्रेस पार्टी का कि वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड ऑफिस है, दिस इज एन एपी सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम। पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, ये ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम यहाँ से किए जा रहे हैं। बड़े बड़े बिल्डर, जो भी नॉर्म्स रेगुलेटरी कंप्लाइंस है, उसके साथ समझौता किया जा रहा है। लगातार वसई विरार में आग की घटनाएं हो रही है। आप मुझे बताइए गोपाल जी, कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर घुस के एक राउंड लगा सकती है? सर, ह्यूमन राइट्स बोलता है कि आप कैसी भी बिल्डिंग बनाओ, कोई भी उसका डिज़ाइन हो, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक चक्कर काटने जैसा 6 फीट 8 फीट 10 फीट 12 फीट का जगह होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। तो क्या होगा आज जो आप लोग मोर्चा लेकर के जाएगा, क्या होगा? कार्रवाई होगा क्या? हम इस पे अपनी बात को आक्रोशित तरीके से रखेंगे, और आज पहला चरण है, इसके साथ लगातार करते रहेंगे। आज हेड ऑफिस पे किया है, इसके बाद प्लेग्राउंड के मुद्दे पर प्रभाग डी में करेंगे, इसके बाद वसई नाला सुपारा लिंक रोड पे करेंगे, और उसी तरह अपने ब्रॉडवे के पास करेंगे, जो कि स्नेहा दुबे मैडम का घर है, वहाँ पे करेंगे।
वहाँ पे एक विशेष मुद्दा है। और इसी तरह मैं सिर्फ एक प्रभाग की बात कर रहा हूँ, हर प्रभाग में हमारे बाकी मित्रों से भी आप बात कर आपने बोला स्नेहा मैडम के घर के पास एक मुद्दा है, मतलब देखिए, तो आप खुद समझिए ना कि भारतीय जनता, अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें स्नेहा दुबे मैडम रोते हुए नजर आ रही है। ये घड़ियाली आंसू देख देख के वसई विहार की जनता थक चुकी है गोपाल जी। एक गैस लीक होता है और वहाँ पे कोई मर जाता है और कितने लोगों के जान के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि शायद उस न्यूज़ को शायद आपने भी शायद कवर किया, आप लोग को मैंने बताया है, नवभारत ने छापा भी था कि स्नेहा दुबे घर के मैडम के घर के बगल पीछे गुजरात गैस के 50 सिलेंडर पड़े हुए हैं। आप देख लीजिए, गुजरात गैस यदि वो लीकेज हो गया वहाँ किसी भी तरह की, और बगल में पान बीड़ी सिगरेट गुटखा का दुकान भी चल रहा है, किसी भी तरह का लीकेज हो गया तो फिर स्नेहा दुबे मैडम को घड़ियाली आंसू बहाना पड़ेगा। तो स्नेहा दुबे मैडम, आप भारतीय जनता पार्टी की विधायिका हैं, आप 1 साल का रिपोर्ट देने जा रही है। क्या रिपोर्ट देने जा रही है? मैं देवेंद्र फडणवीस को मैं भी एक रिपोर्ट भेजूंगा कि किस तरह से आपके बगल में गुजरात गैस लिमिटेड जनता, एवरसाइन की जनता का जान के लिए खतरा बना और आपने कोई एक्शन नहीं लिया है सर। थैंक यू सर। तो देखा आपने किस तरह से जन समस्याओं को, मुद्दों को लेकर के कांग्रेस के रवि भूषण जी भी आक्रोशित है, और अब ये आक्रोश मोर्चा जब महानगर पालिका के बड़े अधिकारी से मिलेंगे उसके बाद क्या होगा वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।